वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत सारे इसमें सोच रहे होंगे कि जेकेएसबी एग्जाम किस तरह का लेगी, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खास करके कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस होंगे और वो किस तरह के होंगे। तो मैं आज आपको बताता हूँ। आप सबको पता होगा कि जो एग्जाम में पेपर सेट किया जाएगा वो टीसीएस कंपनी के द्वारा ही मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि किया जाएगा। तो टीसीएस ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, एसएससी वगैरह में जितने भी एग्जाम लिए वहाँ पर भी ये पेपर सेट करती है टीसीएस। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। आज हम 30 क्वेश्चन वही देखेंगे जो एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। तो इससे एक जनरल आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप और भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो ये हमारे 6 फुल लेंथ तो 40 सेक्शन मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करें, लेकिन साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते रहें। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा। हमारे ऐप पर जाकर ये आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मॉक टेस्ट देने में किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कंटैक्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाई डिफॉल्ट हाउ मैनी वर्क बाई डिफॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट्स आर देयर इन एमएस एक्सेल वर्कबुक। जब आप एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हो तो उसमें आपको कितनी शीट्स मिलती है। आप नीचे पे देखोगे तो इस तरह से आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स देखने को मिलेंगी। 3 शीट्स, ओके, 3 शीट्स होती है। द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट्स इन एमएस वर्ड 2007 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। आपको बता दो फॉन्ट साइज जो फॉन्ट बॉक्स में होता है वो 8 से लेकर 72 तक होता है। जो 72 का साइज होता है ना वो 1 इंच का होता है, 72 साइज। तो अब 36 पूछा जा रहा है, 36 दूने 72, यानी इसमें होगा 0.5 इंचेस साइज। तो 0.5 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ मीनू बार इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कि मीनू बार में आपको कौन सा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सिंपल है। इंसर्ट होम पे लेआउट तो देखने को मिलेगा, इंटरनेट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफर्ड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है इनमें से। इंटरनेट एक्सेस, वेब एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, डायल अप एक्सेस। तो यहाँ पर आपको बता दूं जो वेब एडमिनिस्ट्रेशन है दिस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट इन टेबल एमएस वर्ड 2007। 2007 में जो सेल अलाइनमेंट्स होते हैं टेबल के अंदर वो कौन सा ऑप्शन इनमें नहीं होता है। अलाइन अक्रॉस, अलाइन बॉटम राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप। टॉप बॉटम सेंटर राइट डेफिनेटली होगा, लेकिन अलाइन अक्रॉस ऑप्शन नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराने की बात नहीं है, हो जाएंगे। ऑप्शंस में भी ध्यान देना है, एकदम से घबरा नहीं जाना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। क्वेश्चंस निकल आते हैं, सारे क्वेश्चन बुक्स से नहीं निकलते। आपको बता दो 120 में से 35 क्वेश्चन आपको पड़े हुए से आएंगे, बाकी क्वेश्चन अपनी अकल से निकालने पड़ते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके निकालने पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल 2007। एमएस एक्सेल के जो टेक्स्ट फंक्शंस हैं इनमें राइट मिड लेफ्ट तो होता है, लेकिन कॉम्बिन इज नॉट अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन में से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बॉर्डर एंड शेडिंग। क्वेश्चन सिंपल सा है, घुमाया हुआ। बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन ऑफ टेबल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन एमएस वर्ड 2007। बॉर्डर और शेडिंग जो है वो ओरिएंटेशन में तो पेज ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मेलिंग में तो मेल मर्ज मेल वगैरह उसके रिलेटेड होता है, मर्ज भी उधर ही आ गए मेलिंग में। तो बॉर्डर सिंपल से है, बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन बॉर्डर ही में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा नहीं है, आप सबको पता होना चाहिए। वैलिड ईमेल एड्रेस के यहाँ पर आपका नाम होगा, उसके बाद @ और डोमेन नेम होगा, ठीक है। तो ये इसमें भी देखो, ईमेल है @ डोमेन नेम, ओके। ईमेल है @ डोमेन नेम, ईमेल है @ डोमेन नेम। यहाँ पर @ डोमेन नेम है लेकिन ईमेल नहीं है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 4 जो है ये गलत है, 4 गलत है, तो आंसर यही रहेगा, ओके। ये आप क्वेश्चन में नॉट जरूर देख लेना, यहाँ तो बोल्ड बड़ा करके दिया है, अगर आपको छोटा दिया हो तो आपको दिखे ना, ध्यान से नॉट को देखना। 1-2 क्वेश्चंस भी गलत हो गए तो एग्जाम सिलेक्शन डेट से बाहर हो सकती हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट सबसे शॉर्टकट भी J फॉर जस्टिस, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, टॉप अलाइनमेंट नहीं होता। एमएस वर्ड के पैराग्राफ अलाइनमेंट में टॉप नहीं होता, सेंटर होता है, टॉप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज HTTPS मीन्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S साथ में लग जाए तो सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, ओके। तो मैं एक थोड़ी सी करेक्शन आपकी करवा दूं। एक पीछे हमने रैपिड फायर सेशन में वीडियो अपलोड की थी, ये कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ कमेंट नहीं देखते। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, कुछ करेक्शंस थी, गलती से कुछ मिस टाइप हो गया था। ICMP की फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, और मोशन पाथ का मीनिंग होता है मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। तो ये 3 करेक्शंस हैं, ये आप जरूर देख लें, इसको एक नज़र लगा लें। ये रैपिड फायर सेशन में हमारे से एक मिस्टेक हो गई थी, तो इसको हमने क्लियर कमेंट तो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कमेंट आपको दिखते नहीं है, इसलिए आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा आता है 11 आपके सामने, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव। आप सबको पता है हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से कनेक्ट है मस्ट हैव उसका एक यूनिक
आईपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी एड्रेस। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। एमएस एक्सेल फार्मूला आपको पूछा गया, तो सिंपली हर एक फार्मूला इज इक्वल टू स्टार्ट होता है। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली 256 को डिवाइड करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आएगा 4। ओके, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आपको डॉट तो डेफिनेट डॉट कॉम, हर जगह डॉट तो होता ही। न्यूमेरिक डिजिट्स भी आप लगा सकते हो, आप लिख सकते हो जैसे मोहम्मद इकबाल 1 2 3 4 5 6 @gmail.com हो सकता है। कैपिटल लेटर भी लगा सकते हो आप, लेकिन ब्लैंक बिल्कुल खाली स्पेस छोड़ नहीं सकते हो, तो ये आपने रखना है। ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। 14 विच ऑफ, देखो आप कहोगे ये तो मुझे पढ़ा ही नहीं कहीं पर, कुछ क्वेश्चन अकल से भी होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ ऑप्शंस आपने पढ़े होते हैं, ऐसे एलिमिनेट करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को बेस्ट क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है, काफ़ी नॉलेज है कंप्यूटर की, आप निकाल लोगे। इट इज़ अ ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको पता होगा कि एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों नहीं है। तो फिल्मवेयर तो बिल्कुल भी नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रो वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड सिंपली एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ट्रू। इन MS Word टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलिक्ड एंड बोल्ड। इटैलिक्स भी कर सकते हो टेक्स्ट को, और इसी टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हो। ये स्टेटमेंट कैन नॉट लिखा है तो ये गलत है, कैन नॉट नहीं कर सकते, कैन बी इटैलिक्ड एंड बोल्ड। इन MS टेक्स्ट कैन नॉट हैव फॉन्ट साइज लेस देन 8। देखो, अगर आप फॉन्ट बॉक्स की बात करें तो उसमें 8 से 72 तक होता है, लेकिन आप 8 से साइज कम भी कर सकते हो क्या, ऐसा आपको क्या लगता है, कर सकते हो? यस, यू कैन रिड्यूस द साइज। मैं अभी चेक करके लेता हूँ, 1 सेकंड रुकना, इसी MS वर्ड ही मैंने खोला है। तो यस, आपका साइज़ कम हो सकता है, वो मैनुअली आप कम कर सकते हो वहाँ पर लिख कर, ठीक है, और 72 से ज़्यादा भी कर सकते हो। 8 से 72 आप वहीं पर सेलेक्ट होता है, लेकिन 72 से ज़्यादा, 8 से कम आप मैनुअली लिख कर भी साइज़ कम कर सकते हो। दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब है कि इसमें लिखा है कौन सी ट्रू है, तो कोई भी ट्रू नहीं, नीदर वन नॉर सेकंड, कोई भी ट्रू नहीं है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज टू एडिट अ सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। अगर MS एक्सेल की वर्कशीट में आपको एडिट करना है सेल, तो उसमें क्या करोगे? एडिट के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे? एडिट करने के लिए आप F2 जो है की यूज़ होगी वर्कशीट एक्सेल में, अगर कोई भी एडिट करना है सेल में। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज़ कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट डॉक्यूमेंट। बेसिक है, आपके सभी चीज़ों को सिलेक्ट ऑल करना है, तो सिलेक्ट ऑल जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है या कोई भी स्लाइड है, तो कंट्रोल ए से सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से बेसिक है, ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की हमने पढ़ाई है, बार बार आपको रिवाइज कराई है, नोट्स में भी मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। MS एक्सेल में वर्कशीट बुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट, तो MS एक्सेल की बात करें वर्क, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, तो वर्क बुक में वर्कशीट्स 3 होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, एटलीस्ट 3 शीट्स तो होती हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एट लीस्ट का है, तो एट लीस्ट का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर होता तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती, एट लीस्ट 1 होगी। एट लीस्ट कम से कम एक वर्क बुक मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन एट लीस्ट कम से कम एक तो होगी, ठीक है। आप 2 डिलीट भी कर सकते हो, टोटल बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही होती है जब वर्क बुक ओपन करते हो। इसका आंसर आई थिंक ए ही रहेगा, 1। क्वेश्चन 20 विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कन्फ्यूज़ करने के लिए डालते हैं क्वेश्चन, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। देखो, ये क्वेश्चन भी आप जल्दी से करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए। सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, सर्च इंजन, तो सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र दोनों का डिफरेंस हमने एग्जांपल के साथ आपको बताया हुआ है, नोट्स में मेंशन है। तो यहाँ पर आस्क, याहू और बिंग सर्च इंजन है, लेकिन सफारी जो है ये वेब ब्राउज़र है, ये वेब ब्राउज़र सर्च इंजन नहीं है, आंसर सफारी रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ इंटरनेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं? एक्सेसिबिलिटी, ईज ऑफ यूज़, ठीक है, इंटरनेट ईजिली यूज़ होता है, एक्सेसिबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन भी है, हाई कास्ट नहीं, इंटरनेट इज़ नाउ एट लो कास्ट। यहाँ पर ये तीनों करेक्ट हैं, यहाँ पर 4 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन एक्सेल। तो आपको बता दूं, यहाँ पर नाम जो है, ये नाम हो या एप्लीकेशन का और स्प्रेडशीट का, डेफिनेटली ये टाइटल बार में होता है, टाइटल बार में होता है, ठीक है, टाइटल बार में। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन MS वर्ड। इनमें से देखो, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली हमने नहीं पढ़े, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ा है, आपने पढ़ा है, तो क्वेश्चंस निकल आते हैं जब आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा है कि वही क्वेश्चन एक्जैक्टली आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन MS वर्ड। तो देखो, फॉन्ट में कैरेक्टर साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये कैरेक्टर्स के रिलेटेड हैं तीनों, लेकिन अलाइनमेंट एक अलग चीज़ है।
ठीक है, तो आंसर अलाइनमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू टैब और पेज सेटअप ऑप्शन। पेज सेटअप ऑप्शन डेफिनेटली कहाँ पे होगा? पेज सेटअप ऑप्शन जो है वो पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, तो ये आपका पेज लेआउट के अंदर आएगा, पेज लेआउट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम इन टेबल इन एमएस वर्ड। तो कॉलम जो होते हैं एमएस वर्ड के, उसके टेबल की विड्थ चेंज करनी है तो वो कहाँ से निकलेगी? कोई मुश्किल नहीं है, तो ये सिंपली टेबल की प्रॉपर्टीज में से निकलेगी, होएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। ईमेल की अगर फील्ड में देखो तो सीसी या बीसीसी भी होता है कभी कभी। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी होता है कार्बन कॉपी। 4 हाँ आंसर रहेगा कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 27, लेन फंक्शन इन एमएस एक्सेल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो लेन फंक्शन होता है एमएस एक्सेल का, ये बिलोंग करता है किसके साथ? ये बिलोंग करता है टेक्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, what will happen when you place the cursor in the last cell of the table in MS Word document and press the tab। जब आप last cell MS doc, ये आपके सेल है, ये लास्ट सेल पे जाके आप टैब की प्रेस करते हो तो डेफिनेटली एक नया आपकी रो, एक इसके नीचे एक और रो ऐड हो जाएगी, तो अ न्यू रो विल बी एडेड इन दैट, तो ए आंसर रहेगा इसका सीधा सीधा ए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जल्दी से आंसर करें, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत आंसर कर दिया। एफ नहीं रहेगा, कंट्रोल+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में वैलिड सेल एड्रेस क्या होता है? 9AB ABC A9B, यहाँ पर AB5, तो A9B दिस इज द वैलिड ईमेल वैलिड एड्रेस, सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल। तो ये आज के 30 क्वेश्चन जो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके 30 में से कितने करेक्ट हुए, आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह के एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारे ऐप का, वहाँ से आप मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वाले अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो ब्लैक कलर का आपको इस साइड पे सब्सक्रिप्शन बटन नजर आएगा, उसको प्रेस कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।